गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th का ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो 9th के में भी पढ़ना होता है और 10th में भी पढ़ना होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है, यहाँ पर मैंने टॉपिक का नेम ऑलरेडी राइट कर चुका हूँ। देखिए टॉपिक का नेम है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। और इसमें हमको पढ़ना क्या है, यहाँ पे नोट में मैंने राइट कर रखा है, लिखा है कि इंटरचेंज आफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। मतलब किस तरह से हम आफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, बदलेंगे। कैसे हम लोग बदलेंगे ये आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड के एग्जाम में। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें एक एक रूल पर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे ताकि कहीं से कोई समस्या ना हो, आप बड़े आराम से इस टॉपिक को कवर कर पाएं। सबसे पहले रूल की हम बात करेंगे बच्चों। फर्स्ट रूल जो है, अगर रूल नंबर 1 की बात करें, मतलब नियम 1 की बात करें, तो अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे SUB सब्जेक्ट दिया हो, प्लस VERB वर्ब दिया हो, प्लस TOO टू दिया हो, ये टू दिया हो, उसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव दिया हो, प्लस यहाँ पे इन्फिनिटिव दिया हो, ये इस तरह से अगर स्ट्रक्चर हो, ये पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट दिया हो, वर्ब दिया हो, एडवर्ब टू हो, ये एडजेक्टिव हो, उसके बाद इन्फिनिटिव हो। इन्फिनिटिव में एक बार फिर से बता देना चाहूँगा कि इन्फिनिटिव क्या होता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर बेटा आप टू लगाते हैं तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है? तो आप भूलेंगे नहीं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अरविंद इज TOO, अरविंद इज टू वीक, अरविंद इज टू वीक टू वॉक। बोले अरविंद इज टू वीक टू वॉक, अरविंद इज है टू वीक, इतना कमजोर, टू वॉक चल नहीं सकता। देखिए अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आएगा कि आप जब 11th में जाएंगे या 12th में जब जाएंगे तो एक टॉपिक है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन। उस ट्रांसफॉर्मेशन में एक टॉपिक है रिमूव टू, यानी इस TOO को टू को रिमूव करने के लिए आता है, TOO को रिमूव करने के लिए आता है। तो ये क्लास 11th में भी पढ़ना है। दोनों का रूल सेम है, लेकिन इसमें कुछ नेम अलग है, उसमें कुछ और नेम है। इसमें इंटरचेंज करने के लिए बोलता है, इसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोलता है, लेकिन दोनों को चेंज करने का तरीका दोनों को एक ही है। तो आपको बिल्कुल माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए चलिए जरा देखते हैं इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे नेगेटिव सेंटेंस में बेटा इंटरचेंज करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं हम क्या करेंगे। अरविंद को अपनी जगह पे रख देंगे, ये अरविंद हो जाएगा बेटा। उसके बाद इज अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद TOO को टू को हम SO में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो एडजेक्टिव यहाँ पर है हम वही एडजेक्टिव बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, राइट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दैट क्लास का यूज करेंगे। ये सब्जेक्ट को हम अपनी जगह पर रखेंगे, इज को अपनी जगह पर रखेंगे, TOO टू को हम क्या करेंगे, सो में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद WEAK जो एडजेक्टिव यहाँ पर राइट किया गया है, हम उस एडजेक्टिव को हम क्या कर देंगे बेटा, राइट कर देंगे। राइट करने के बाद हम डैट यूज करेंगे, और डैट यूज करने के बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा हम वही सब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर यहाँ पे नाउन है तो आप इसके बदले यहाँ पर प्रोनाउन राइट कर सकते हैं, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे चाहें तो ही भी राइट कर सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ पे अरविंद भी राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे ही। और अगर यहाँ पे इज और आर एम का प्रयोग दिया हो, इज आर एम का प्रयोग दिया हो, विल सेल का प्रयोग दिया हो, हैज हैव का प्रयोग दिया हो, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ही के बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चा? कैन नॉट का। यहाँ पे अगर इज आर एम हो, यहाँ पे हैज हैव हो, हैड ना हैड कर देंगे ना तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं प्रेजेंट की केवल बात कर रहा हूँ बेटा। अगर यहाँ पे इज आर एम है, हैज बीन है, हैज हैव है, डू डज है, हालांकि बहुत कम आता है ऐसा, इज आर एम की संख्या ज़्यादा होती है।
वाज वेयर की संख्या ज़्यादा होती है, यहाँ पे इज होगा तो आप कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और जैसे ही कैन नॉट लगाएंगे ना, ये जो इन्फिनिटी है यहाँ से 2 को क्रॉस मारेंगे, यहाँ पे रख देंगे क्या, WALK, वाक। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अरविंद को सब्जेक्ट को हम अपनी जगह पे राइट करेंगे, इज को हम अपनी जगह पे राइट करेंगे, TOO को हम SO में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो एडजेक्टिव बेटा यहाँ पे राइट है ना, उस एडजेक्टिव को हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। राइट करने के बाद यहाँ पे जो है डैट क्लास का यूज करेंगे, डैट, ये डैट का हम यूज करेंगे। डैट का यूज करने के बाद जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है वही सब्जेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट करेंगे। राइट करने के बाद यहाँ अरविंद है तो आप चाहे तो प्रोनाउन उसके लिए ही यूज कर सकते हैं, अगर अरविंद है तो आप चाहे तो अरविंद भी राइट कर सकते हैं, नो दिक्कत। मैंने यहाँ पे दोनों राइट किया, आपको जो भी सुविधा लगे आप वो राइट कर सकते हैं ही। उसके बाद अगर ये प्रेजेंट में होगा तो हमको नेगेटिव में इंटरचेंज करना है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बचा हमारे पास केवल वाक बचा और कुछ नहीं बचा। हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी को गायब करेंगे और यहाँ पे वाक कर देंगे। हिंदी क्या होगा इसका, अरविंद इज सो वीक, अरविंद इतना कमजोर है, डैट की ही कैन नॉट वॉक, वो चल ही नहीं सकता। अरविंद इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। अब बेटा एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे सभी लोग। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। क्वेश्चन दिया है, द मैन इज टू ओल्ड टू रन। इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग करके दिखाएंगे, इसको नेगेटिव में इंटरचेंज करना इस सेंटेंस को। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करके दिखाएंगे, जरा ध्यान देंगे करके। आपके पास मात्र 30 सेकंड का टाइम है, आप उतने में आप इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसको राइट कर देंगे, ठीक है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा आपका क्या हो जाएगा, द मैन इज हो जाएगा, टू को हम क्या कर देंगे बेटा, सो कर देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा ओल्ड, उसके बाद हम क्या करेंगे, डैट यूज करेंगे बेटा। यहाँ पर मैन है तो हम चाहे तो हम ही राइट कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रेजेंट में है ना, क्या कर देंगे, कैन नॉट कर देंगे बेटा, ये कैन नॉट हो जाएगा। हाँ, अगर इसी जगह इज की जगह अगर वाज या वेयर होता, इज आर एम की जगह वाज और वेयर होता तो हम कैन नॉट की बेटा यहाँ पे ये जो कैन नॉट हमने यूज किया है ना, COULD क्या हो जाता बेटा, कुड नॉट का प्रयोग हो जाता। जो कैन नॉट हमने लिखा है यहाँ पे कुड नॉट हो जाता। कब, जब यहाँ पर वाज और वेयर होता तब। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए आगे आते हैं, ये तो पहला रूल था इसका। आइए आगे हम लोग जो है इसके सेकेंड रूल पर डिस्कस करते हैं कि इसका सेकेंड रूल क्या है और सेकेंड रूल पर किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसका सेकेंड रूल देखते हैं बेटा, इसका सेकेंड रूल क्या होता है। जो रूल नंबर सेकेंड है आप देख रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे राइट किया मैंने, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन है समथिंग इज रॉन्ग, इसको आपको ऐसे सामने ब्रैकेट लगा लेगा, ये लगा के बोलेगा चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। नेगेटिव में इसको चेंज करने के लिए इसके दो तरीके हैं। बहुत सारे बच्चे 100% रॉन्ग करते हैं। बच्चों का अक्सर करके जो गलती होता है वो सोचते यही है कि हमको नेगेटिव बनाना है ना, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, अगर इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं ना तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेगेटिव चेंज हो गया, यानी ये अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। बेशक नॉट लगाने से, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से आपका सेंटेंस बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस होता है, बट यहाँ पर ये रूल ना बेटा काम हम करने वाला नहीं है। ये रूल ना बिल्कुल काम नहीं करेगा कि अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है ना तो उसको अगर आपको नेगेटिव में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या यूज कर दीजिए, नॉट यूज कर दीजिए। ये ट्रिक यहाँ पर आपका काम आने वाला नहीं, खास तौर से इस टाइप के सेंटेंस में। किस टाइप के, ऐसा सेंटेंस जौने अफर्मेटिव सेंटेंस में समथिंग का प्रयोग होता है। जिस अफर्मेटिव सेंटेंस में समथिंग का प्रयोग होता है उसको नेगेटिव में चेंज करते समय बड़ा बारीकी से ध्यान दिया जाता है।
क्या ध्यान देना पड़ता है? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जहां जहां बेटा सम है ना, वहां वहां आप नो कर दीजिए। अगर कहीं पे समथिंग है तो सम की जगह अगर आप नो कर देते हैं, आपका सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत। अब यहाँ पे बोला मैंने सम की जगह क्या कर दीजिए बेटा, नो। मैंने लिख दिया नथिंग इज रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है। इस तरीके से। अब एक और तरीका है इसका। दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका ये है कि अगर आप समथिंग को अपनी जगह पर रखते हैं, दूसरा तरीका ये कि मैंने क्वेश्चन लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा है समथिंग इज रॉन्ग, ये आपका क्वेश्चन। पहला तरीका ये है कि जहां जहां सम दिया है वहां पर आप नो कर देते हैं, उसके बाद नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। मतलब पहला मतलब था समथिंग इज रॉन्ग, तो मैंने इसको नथिंग इज रॉन्ग कर दिया, नेगेटिव में चेंज हो गया। लेकिन ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका जो बच्चे अक्सर करके गलती करते हैं, बच्चों को काम क्या करना पड़ता है, वो करते हैं कि सर जी इज के बाद हम नाट लगा दें ना, तो सहायक क्रिया के बाद अगर नाट हम लगा दें ना तो तुरंत धाए से तो है नेगेटिव में चेंज होगा। ऐसे नेगेटिव में बदल गया। बच्चे बोलते हैं अगर आप समथिंग वाले सेंटेंस को इस तरीके से या सम वाले सेंटेंस को अगर आप इस तरीके से अगर आप नेगेटिव में चेंज करते हैं ना, तो पक्का समझिएगा आपका सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग एकदम 100% है। आप बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समथिंग अगर या सम रहे ना तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, चलेगा। जैसे ही अगर आप सम की जगह नो लगा दिए तब तो बदल गया, तब तो क्या हुआ बेटा, बदल गया। लेकिन अगर आपने कहीं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया तो आप सोचेंगे कि आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है। आप हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगाते हैं तो जहां सम दिया है वहां आपको एनी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एनी करना पड़ेगा। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं ना, तो जहां आपने सम राइट किया है उस सम को हटाकर आप क्या कर दीजिए, एनी राइट कर दीजिए, तब आपका सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कौन जाएगा है इतना झमेला, इसके बाद नॉट लगाना है। बस हमको ये माइंड में रखना है, सर जी बतौले हैं कि जहां जहां सम वहां वहां नो, जहां जहां सम वहां वहां नो। यानी जहां पर अगर सम दिया है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, बिना सोचे समझे धाए से तुरंत क्या करें, सम को हटाएं और धीरे से नो को क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। एकदम टाई से तुरंत 1 नंबर सम से मिल जाएगा। तो हमारे हिसाब से जहां तक मेरे को लगता है ना, समझ में आ गया होगा। आइए तो चलिए, ये पहला सेंटेंस था बेटा। दूसरा सेंटेंस आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में, दूसरा जो सेंटेंस है कमेंट बॉक्स में आप चेंज करके सेंड कर दीजिएगा। उत्तर एमडी सर चेक कर लेंगे उसको। ये आपके सामने सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू समवेयर, वह कहीं जा रहा है। ही इज गोइंग टू समवेयर, वह किसी स्थान पर जा रहा है, वह कहीं जा रहा है। अब देखिए, अब बना के दिखाइए सभी लोग। ओनली फॉर यू हैव 30 सेकेंड। चलिए बनाकर दिखाइए सभी लोग, बना करके दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप आंसर राइट करके भेजेंगे। चलिए देखिए, हमारे हिसाब से कुछ बच्चे एडवांस है, एक्सपर्ट है, हमारे बच्चे बना चुके होंगे। तो देखिए इसका क्या बनेगा। मैंने बोला ना 2 तरीके होते हैं, या तो सम को बेटा आप नो में चेंज कर दें। तो पहला जो तरीका है वो बनने वाला ही इज गोइंग टू नो वेयर, ही इज गोइंग टू नो वेयर, पहला तरीका ये है बेटा। और दूसरा तरीका बच्चा क्या है, दूसरा तरीका मैंने बोला था ना, बेशक आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, कोनो दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेशक आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ बेटा सम वहाँ वहाँ एनी, जहाँ जहाँ सम वहाँ वहाँ क्या बेटा, एनी, जहाँ जहाँ सम वहाँ वहाँ क्या बेटा, एनी। बात समझ में आ गई। ये 2 तरीके।
ही इज गोइंग टू नोवेयर या इज नॉट गोइंग टू एनीवेयर। ये दूसरा रूल है। तो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट रूल का मार लीजिए ताकि आप नोट्स बाकायदे तरीके से बना सकें, कोई समस्या ना हो आपको, है ना। आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। मैं थोड़ा सा बैक हो जाता हूँ। आइए बेटा इसका हम थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या है आपके सामने। मैं तीसरा रूल लेकर आपके सामने, देखिए इसका तीसरा रूल क्या है बेटा, रूल नंबर थर्ड। अभी तक तो हम रूल नंबर 2 पर थे, 2 तरीके थे। रूल नंबर थर्ड के क्या तरीके हैं, स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, एज सून एज ही सा अ टाइगर कॉमा ही रैन अवे। बेहद ही जबरदस्त रूल है, बेहद ही जबरदस्त रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। चेंज करने के लिए नेगेटिव में दे देता है। ऐसे सामने ब्रैकेट लगाया रहेगा ना बेटा, ऐसे ब्रैकेट लगाया रहेगा, आपको नेगेटिव में चेंज करने के लिए बोलेगा NEGE। ये जान लीजिए, ऐसे मत सोचेगा नेगेटिव की मीनिंग सर को नहीं आती, NEGE बस लिख दिया हूँ। ऐसे नेगेटिव लिखा रहेगा, मतलब आपको नेगेटिव में इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे आप, बेहद ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए एज सुन एज का पहले मतलब समझ लीजिए क्या होता है बच्चों। एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही, ज्यों ही या जैसे ही। ज्यों ही सा उसने देखा और टाइगर एक बाघ को, ज्यों ही उसने एक बाघ को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। जैसे उसने टाइगर को देखा ना, क्या हुआ, भाग गया। क्या हुआ, भाग गया। तो आइए देखते हैं इसको कैसे नेगेटिव में चेंज करने के लिए बोला है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एज सुन एज जहां पर रहेगा ना बच्चों, उसको हम लोग नो सूनर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नो सूनर में। और नो सूनर का मतलब भी होता है ज्यों या जैसे ही, ज्यों ही या जैसे ही। नो सूनर का मतलब भी वही होता है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा है, सर आपने एज सुन एज का मतलब भी वही बताया, नो सूनर का मतलब भी आपने वही बताया, बट दोनों में मतलब, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि अच्छा ठीक है तुम भाई ये बोलते हो कि एज सुन एज माने ज्यों ही या जैसे ही, और नो सूनर माने भी ज्यों ही या जैसे ही, तो जरा बताओ दोनों में डिफरेंट क्या है। तो बड़ा प्यारा सा जवाब आपका होगा बच्चों कि सर एज सुन एज, भैया एज सुन एज जो है ना वो पॉजिटिव अर्थ को डिनोट करता है, और नो सूनर जो है ना वो नेगेटिव वर्ड होता है। किसको डिनोट करता है, नेगेटिव वर्ड होता है। तब तुरंत सामने वाले को ध्यान में आ जाए, अरे बाप रे बाप, ये बात तो सही कह रहा है, क्योंकि सेंटेंस को नेगेटिव में ही तो बदलना है। समझ जाएगा तुरंत सामने वाला। देखिए एज सुन एज को हमने किस में चेंज किया बेटा, नो सूनर में। अब बताइए, अब एज सुन एज को हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे ही सा है, तो जब ये नेगेटिव में चेंज हुआ तो पास्ट इंडिफिनिट है, तो हम बेटा डिड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। जब सेंटेंस अफर्मेटिव में था तब से मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही सेकंड नेगेटिव में हो गया सेंटेंस, तो अब बताइए हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है और मेन वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में होती है। और जैसे ही पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य जो है अफर्मेटिव से तुरंत नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज होता है, सहायक क्रिया का प्रयोग करना आरंभ कर देते हैं, तथा मुख्य क्रिया अपने किस फॉर्म में हो जाती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म में। देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग डिड हो जाएगा, ये हो जाएगा ही। अब सा से तुरंत का हो जाएगा सी, अ टाइगर हो जाएगा बच्चों, अ टाइगर। और जहां कॉमा लगा है ना वहां पे THAN क्या लगा देंगे आप, वहां पे क्या लगा देंगे बेटा, THAN देन लगा देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाई कूल उतार देंगे, ही रन। ये सब का सब क्या करेंगे, सब उतार देंगे। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो माइंड में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसे ही आप एज सुन एज को आप क्या करेंगे, नो सूनर में चेंज करेंगे ना, जैसे ही आप एज सुन एज को नो सूनर में कन्वर्ट करेंगे, अगर यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट होगा तो आप डिड लगाएंगे। ये इसके नो सूनर के तुरंत बाद यहाँ पर ही सा पास्ट इंडिफिनिट है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिड। उसके बाद ये ही हो जाएगा, सा से सी हो गया, और टाइगर जहाँ कॉमा है वहाँ पर देन बाकी सब का सब क्या करेंगे बेटा, उतार देंगे। तो प्यारे बच्चों ये था इसका थर्ड रूल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रूल का। अभी इसके बाद हम लोग जो है रूल नंबर 4 पर, है ना, रूल नंबर 4 है उसके 4 पर हम जो है डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 4 इसका क्या है,
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, आज हम अभी जो है इसका चौथा रूल बता रहे हैं कि चौथा रूल क्या है। बहुत ही प्यारा सा रूल है, जिस रूल के बारे में सभी लोग जानते होंगे। आपको बताया भी होगा स्कूल में पढ़ते समय, क्लास में पढ़ते समय, जब टीचर पढ़ा रहे होंगे आपके, तो आपको बताया भी होंगे कि इसका जो है फोर्थ रूल क्या है। सभी लोग जानते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दिया, जैसे राम इज प्लेइंग, क्वेश्चन नॉर्मल सा सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, और सामने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, बोला कि चलिए आप इसको नेगेटिव में चेंज करिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप कुछ नहीं करते, क्या है, राम लिखते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद नॉट लगाकर आप क्या करते हैं, वर्ब लिख देते हैं। ये राम इज नॉट प्लेइंग। बोला ना, सामान्यतः साधारण वाक्यों के सहायक क्रिया के बाद नो या नॉट लगाकर वाक्य को नकारात्मक सेंटेंस अर्थात नेगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है। तो ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, सामान्य सा सेंटेंस है अफर्मेटिव का। इसको मैंने नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या किया, नॉट लगा दिया। ये क्या हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये जो चारों रूल है आपके सामने, यहाँ से ये लास्ट रूल था। और भी कई सारे रूल्स हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं, आपको पढ़ना नहीं है। मैं ज़्यादा डिस्कस करके क्या करूँगा, जो आपको एक्यूरेट, जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे, वो इन्हीं रूल्स में से आएंगे। इन्हीं के बारे में आपको जानना है। इस तरह से आप इस रूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो वीडियो है, ये क्लास 9th और 10th यूपी बोर्ड दोनों क्लास के बच्चों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और हम लास्ट में जाते जाते फिर वही आपसे रिक्वेस्ट और निवेदन करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा सपोर्ट करें, है ना। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं, हम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, कर भी रहे हैं, हमारी टीम कर भी रही है। तो फिलहाल इसी के साथ मैं इस क्लास को बैंड करता हूँ। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज से। तब तक के लिए बाय बेटा, सी यू। कल मिलेंगे अगले वीडियो में।